कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैंने बाजार में दुकानों में बड़ी भीड़ देखी। एक एक दुकान में 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं। साड़ी दिखाने वाला साड़ी दिखा रहा है, ड्रेस दिखाने वाला ड्रेस दिखा रहा है। लेना एक को है लेकिन वो पूरी फौज पलटन लेकर के गया। इसी तरह से यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो सुनने के बाद यदि 100 लोगों में एक व्यक्ति ने भी नियम ले लिया तो आप ये मान करके चलना कि आपका दुकान खोलना सफल और सार्थक हो गया। क्योंकि सोने चांदी और रत्नों की दुकान में भीड़ नहीं होती। रत्नों की दुकान में, सोने चांदी की दुकान में भीड़, दिन भर में एक ग्राहक आ जाए ना तो भी दुकानदार कहता कि मज़ा आ गया, आज का काम तो हो गया। आज का तो छोड़ो, यदि हफ्ते में एक दिन कोई अच्छा ग्राहक आ जाए और वो शानदार 1,00,000-2 लाख की खरीदी करके 5 लाख की खरीद करके ले जाए तो उसे लगता है कि अब आदमी 7 दिन ना भी आए तो चलेगा। इसीलिए ज़्यादा हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आते हैं नियम नहीं लेते हैं यूँ ही चले जाते हैं। हमारा काम है लोगों को समझाना, अपना माल दिखाना। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शोर मचाऊं। तो हमारा काम तो यही है, लेने वाला ले, लेने वाला ना ले, ये उसकी मर्जी है। लेकिन हमें तो सुबह बराबर तरीके से 5:30 बजे दुकान खोलना है और रात को अपने 8 बजे बंद करना है। अब इस बीच में जितने लोग आए वो ले जाएं तो ठीक, ना लें तो हमें ज़्यादा, लेकिन अपनी मार्केटिंग में कमी नहीं छोड़ना है। अपनी मार्केटिंग में अपने माल को दिखाने में, सामने वाले को समझाने में कमी नहीं छोड़ना है। बोले ना ले, नहीं 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 नहीं, आपको तो उसे अपनी तरफ से पूरी तरह से समझाना है। फिर बाद में ना ले तो उसकी तकदीर और ले तो उसकी तकदीर। तो इसीलिए नियम धर्म दिए जा रहे हैं, नियम धर्म लिए जा रहे हैं। रोज चौके में लोग आते हैं। यदि 50 लोग आहार देने के लिए आए हैं तो मैं देखता हूं कि 50 लोगों में 40 से 45 लोग तो नियम ले लेते हैं। गिनती के 5 लोग बचते हैं जिनको मुंह में आलू प्याज के नाम से पानी आ जाता है। वे लोग बेचारे छिप करके, दुबक करके, मुंह छिपा करके, गर्दन झुका करके पतली गली से निकल जाते। लेकिन जिन लोगों ने सोच लिया है, कई लोग तो मानसिकता बना करके आते हैं, घर में ही पता लग जाता है कि भाई महाराज जी को वहाँ जा रहे हो, आहार देने की इच्छा है, नियम लेना पड़ेगा, हाँ हम नियम ले लेंगे। और वो आकर के वहाँ पर बड़े आनंद से भर करके नियम ले लेते हैं। तो इसलिए अपने को खुशी है कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें 80-90% लोग पास में एकदम चौके में आने वाले, बाहर जो आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, चौके में आने वाले इतने नियम लेकर के जा रहे हैं। बाकी का ठेका हमने नहीं लिया है, लेकिन जब अपन दुकान की तरह अंजलि खोलते हैं तो अपने आप लेने वाला वहाँ पर पहले अपनी राशि जमा करता है, उसके बाद ही कुछ कर पाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि आज भी सभी प्रकार के त्याग तपस्या करने वाले लोग मिल रहे हैं। शुद्ध जल का त्याग करवा करके जो साधु आहार लेते हैं उन्हें शुद्ध जल के त्यागी मिल रहे हैं। जो पहली प्रतिमा देकर के आहार ग्रहण करते हैं उन्हें पहली प्रतिमा वाले मिल रहे हैं। जो लोग आजीवन रात्रि भोजन आदि त्याग करवा रहे हैं उन्हें
आजीवन त्याग करने वाले मिल रहे हैं। जो आजीवन जमी कंद का त्याग करवा रहे हैं उन्हें आजीवन वाले मिल रहे हैं। जो बेकरी का खाना पीना छुड़वा रहे हैं, फास्ट फूड छुड़वा रहे हैं, उन्हें बहुत त्याग, सबको सब मिल रहे हैं, सबको सब मिल रहे हैं। अपने आप साधुओं को देखकर उनके पास पहुंच करके उनके कहे अनुसार चलने की हिम्मत 80% लोगों में हो रही है। 20% का अपने को कोई लेना देना, इतना थोड़ा बहुत कचरा तो रहता ही है जो फटक करके निकालना पड़ता है। सब्जी सुधारो तो टमाटर के डंठल और मिर्ची के डंठल और लौकी के छिलके और पपीता के बीज तो फेंकने ही पड़ेंगे ना। तो ये समझ जाओ कि जो नहीं ले रहा है वो पपीता के फेंके हुए बीज है, मिर्ची का टूटा हुआ डंठल है, लौकी का छिला हुआ छिलका है जो बाहर फेंक दिया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। समझ रहे? सारिका जी ने पूछा है कि महाराज श्री जैन धर्म बहुत गहरा है, जैन धर्म बहुत गहरा है। सच्चाई है, जैन धर्म की गहराई को हम जैसे साधु संत भी नहीं नाप सकते। जैन धर्म की गहराई को जानने और समझने वाले सिर्फ वीतराग अरिहंत परमात्मा ही हैं जो केवल ज्ञान से उस गहराई को जान पाता है। हमारे पास तो क्षयोपम ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, हम तो अपने सामने का भी बराबर तरीके से नहीं जान सकते हैं। और वे अरिहंत परमात्मा तीनों कालों की, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं। इतना गहरा, इतना विशाल, इतना विराट है जिन शासन और जिन धर्म हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसी कारण से बार बार जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, बार बार प्रश्न खड़े होते हैं और फिर भी सुनने के बाद भी हमें समाधान जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन सारिका जी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना हम जान सकते हैं उतना जानने का प्रयास करना चाहिए। कुआं कितना गहरा है उसकी गहराई तक बाल्टी को ले जाकर के पानी भरने से ही पानी भरेगा ऐसा नहीं है। आप तो अपनी रस्सी बाल्टी डालो, ऊपरी तल पर पानी से बाल्टी टकराएगी और ऊपर से भी पानी भर करके आ गया तो तुम तृप्त हो जाने वाली हो। बाकी जो लोग नीचे तक जा सकते हैं उन्हें नीचे जाना चाहिए, लेकिन यदि ऊपर से भी मिल जाता है तो वो भी कम से कम हमारी कंठ की प्यास बुझाने में कारण तो बनता ही है। आज सभी साधु संत धर्मामृत देते हुए, उपदेश देते हुए हमें समझाने, सिखाने और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत में जैन धर्म की थाह को सामान्य क्षयोपम ज्ञानी नहीं नाप सकता है, उसके लिए तो केवल ज्ञान का होना ही जरूरी है। यह बात हमारे, आपने पूछा था ना, क्या पूछा था उन्होंने? हाँ, इन्होंने पूछा था कि गुरुदेव भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, कहते हैं मांगो तो वो कुछ देते नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। बात तो बड़ी अच्छी की आप, और जब इनसे मांगना नहीं है, उनको देना नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं? क्योंकि हमको तो मांगना है, हमको तो मांगना है। और मांगना ये है क्योंकि हमारे सामने दुनिया भर की समस्याएं, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, जिनकी हो गई है उनके बच्चे नहीं हो रहे, दुकान अच्छे से चल नहीं रही है, काम धंधा बैठ नहीं रहा है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, पति दिन भर लड़ता झगड़ता रहता है, चिड़चिड़ाहट बनी हुई है, घर में इतना क्लेश हो गया है कि समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। और फिर आप बोलते हो भगवान से जाके कुछ कहो मत, और कहो तो वो कुछ देंगे नहीं, तो फिर फायदा क्या रहा? बड़ी अच्छी बात है,
जाचे सुर तरोदे सुख चिंतत चिंतारैन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल। कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है। जाचे सुर तरुदे, चिंतत चिंता रैन, चिंतामणि रत्न के सामने चिंता करनी पड़ती है तब जो है देता है। बिन जांचे बिन चिंतये, यहां पर मांगने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर कहने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर अपने मुख से प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है। आप तो यहां पर निष्काम भाव से आकर के हाथ जोड़ करके भगवान की भक्ति करिए। जैसे बिना मांगे सुदामा की झोपड़ी महल में तब्दील हो गई थी, वैसे ही आपकी सारी समस्याएं भगवान के सामने बिना मांगे खड़े होने मात्र से समाप्त हो जाती है। ऐसा श्रद्धान लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब बिना मांगे देने वाला दे रहा है तो तुम मांग क्यों रहे हो? मांगने की जरूरत है। मांगा जहां गया वहां से भगा दिया गया। चल चल आगे बढ़। भिखारियों से क्या कहा जाता है? चल चल आगे बढ़। जब उन्हें आगे बढ़ा दिया गया तो तुम मांगोगे तो तुम पुजारी नहीं भिखारी ही होगे, और भिखारी रहोगे तो भगवान नहीं यहां का व्यास ही कह देगा चल चल आगे बढ़, आ गए सुबह से यहां मांगने। इसलिए भगवान से मांगना नहीं है, भिखारी नहीं बनना है, भगवान के चरणों में पुजारी बन करके आना है। आपकी इच्छाएं, आपकी अभिप्साएं, आपकी हसरतें, आपकी तमन्नाएं पूरी ना हो तो कहिएगा, बस निस्वार्थ भाव से भगवान के पास आओ, अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस ये शहंशाह का दरबार है, यहाँ पर उपस्थित होने वाले को बिना मांगे ही शहंशाह बना दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर आए और बिना। जगदीश तुमने क्या पूछा था? हाँ हाँ हाँ, बस जगदीश अग्रवाल जो कि चाक्षु से यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने पूछा है गुरुदेव, सौधर्मेंद्र माता पिता बनने का और सिद्ध चक्र विधान करवाने का क्या फल है? जो आज जिसे देखो वो सौधर्मेंद्र बनना चाहता है, जिसे देखो वो माता पिता बनना चाहता है, और विधान की बात आती है तो हर व्यक्ति सिद्ध चक्र करवाना चाहता है। यदि कोई फल अल मिलता हो विशेष तो मुझे बोलो, यदि ऐसा कुछ हो तो मैं भी सौधर्म इंद्र माता पिता बन करके पुण्य कमा लूं और एक बार सिद्ध चक्र विधान करवा दूं। भगवान की भक्ति से हमें सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्तमान में जो सौधर्म इंद्र और माता पिता बनने की बात बहुत ज्यादा प्रचारित है, वह 100% बिल्कुल सही है। मैं भी कहता हूं, जीवन में एक बार सौधर्म इंद्र बनकर एक पत्थर को भगवान बनाना। क्या बनाना? पत्थर को भगवान बनाने वाला वह महापात्र है सौधर्मेंद्र, जिसके हाथों से सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, विधि विधान आदि की बात नहीं कर रहा हूं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्म इंद्र बन करके भगवान की मूर्ति को भगवान बनते हुए देखता है। इसके बाद माता पिता बनने का अवसर मिले, उषा माता पिता बनने का अवसर मिले, धर्मचंद जी
माता पिता बनने का अवसर मिले। ओहो हो, ऐसे तो इस जीवन में मैं अपनी कोख से किसी भगवान को जन्म नहीं दे सकती और मेरे घर में कोई भगवान पैदा नहीं हो सकता। पंच कल्याणक में ही सही माता पिता बन करके मुझे भगवान वृषभदेव, भगवान अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ आदि महावीर स्वामी पर्यंत किसी भी तीर्थंकर के पंच कल्याणक में यदि माता पिता बनने का अवसर मिलता है तो अपने आप को सबसे ज्यादा पुण्यवान समझना। 5 दिन ही सही उस समय आपको अर्थात माता पिता बनने वाले को पूरी वैसी ही फीलिंग होती है जैसे मैं सचमुच में ही भगवान के माता पिता का पद प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए ये अद्भुत पद है, मिले तो उसे जरूर लेना चाहिए और माता पिता बन करके अपना यह जन्म सार्थक करना चाहिए। ऐसी संतान हमारी नहीं है कि जो संत बन सके, संत बन के अरिहंत बन सके, तो कम से कम पंच कल्याणक में हम भगवान के माता पिता बन जाएं। यही हमारे लिए इस जन्म को सार्थक कर लेना। रही बात सिद्ध चक्र विधान की, तो सिद्ध चक्र विधान बड़े विधानों में सबसे बड़ा विधान है। जैसे अष्टानिका पर्व सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है, सभी पर्व में बड़ो अढ़ाई पर्व है। नंदीसर सुर जाए ले बहुदरब है। आप पढ़ रहे पूजा में सबसे बड़ा पर्व यदि नंदीश्वर है, अष्टानिका है, तो उसी तरह उस अष्टानिका में किया जाने वाला सभी बड़े विधानों में, चाहे कल्पद्रुम हो, चाहे 3 लोक मंडल विधान हो, या इंद्रध्वज हो, या सर्वतोभद्र हो, सभी विधान हो रहे हैं, समोसरण विधान हो, लेकिन इन विधानों के साथ सिद्धों के गुणों की आराधना करने वाला, अनंत सिद्धों की एक साथ आराधना कराने वाला वह सिद्ध चक्र विधान, उससे बढ़ कर के और कोई दूसरा विधान नहीं होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।